लीड का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। फटाफट बताओ इसका। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पहला कह रहा है कि 1 मोल ऑफ SO2 एंड 64 ग्राम ऑफ इथाइल क्लोराइड हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड ऑप्शन इज 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 64 ग्राम ऑफ इथाइल क्लोराइड डोंट हैव द सेम मॉलिक्यूलर वेट। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी है ए और बी में से कोई सा भी नहीं। तो फटाफट कैलकुलेट करो। चलो देखते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड है 1 मोल, तो 1 मोल मीन्स उसका मोलर मास। ठीक है, तो सल्फर का कितना होता है 32 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16। 16 दूनी 32, तो 32 32 64। तो 1 मोल SO2 contain 64 gram and 64 gram of ethyl chloride have same number of moles. Ethyl chloride C2H5Cl, राइट। कार्बन 2, कार्बन का कितना होता है बच्चों? ठीक है, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 12 दूनी 24, ये कितना आ गया 40, 24 64। ठीक है, ए ऑप्शन तो आ गया हमारा। मगर हमें इधर देखो ये भी दे रखा है कि बोथ ए एंड बी, तो ये भी चेक कर लेते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड का मास कितना है 64 एंड 64 ग्राम ऑफ इथाइल क्लोराइड डोंट हैव सेम मॉलिक्यूलर वेट। मगर यहां पे देखने को मिला कि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है सेम, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा ए। क्लियर, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the molecular weight of chemical consisting 2 moles of H2SO4, 3 moles of sulfur dioxide and 1 mole of NaOH? ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि what will be the molecular weight of chemical। एक कोई केमिकल है जिसका molecular weight क्या होगा अगर उसके अंदर 2 मोल H2SO4 है, 3 मोल सल्फर डाइऑक्साइड है एंड 1 मोल NaOH है। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक मोल क्या होता है हमारा, एक मोल होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल्स कर देंगे तो उसका आ जाएगा मास आ जाएगा, राइट। और सबके मासेस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कह रहा है 2 मोल H2SO4, 1 मोल H2SO4 का कितना होगा मास, तो सल्फर 32, ये 64, इसको कैलकुलेट करेंगे 98, और यहां पे कितने मोल है हमारे H2SO4 के 2, तो ये कितना आ गया 196। तो 196 तो हमारा H2SO4 का मास आ गया, राइट। 3 मोल ऑफ SO2 का हमने अभी निकाला था, सल्फर डाइऑक्साइड का कितना था 64, और कितने मोल है हमारे 3, कितना हो गया इसका, कितना हो गया 192, एंड 1 मोल ऑफ NaOH। तो NaOH का कैलकुलेट करते हैं। सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, टोटल कितना आ गया 40, है ना। और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 400। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी। ठीक है ना। अगला कह रहा है अ सिलेंडर कंटेन 8 ग्राम ऑफ हीलियम, 40 ग्राम ऑफ नियॉन एंड 80 ग्राम ऑफ आर्गन। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपोनेंट आर, मॉलिक्यूलर वेट भी इसने दे रखा है कि हीलियम का है 4, नियॉन का है 20, आर्गन का है 40। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम आर देयर इन सिलेंडर। तो नंबर ऑफ मोल्स का बच्चों जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा गिवन मास बाय मोलर मास या फिर एटॉमिक मास। अब गिवन मास कितना दे रखा है 8 ग्राम हीलियम का पूछ रहा है, और मोलर मास इसका कितना है बच्चों 4। तो आंसर कितना आ गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला, which of the solution contain low solute concentration relative to another solution।
लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन, बताओ इसका क्या आंसर होगा? हाइपोटोनिक, राइट? ये तो सीधे डायरेक्ट करना है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कन्वर्ट अ सेल्सियस टेम्परेचर टू केल्विन टेम्परेचर? तो हमें एक रिलेशन पता है कि केल्विन क्या होता है, सेल्सियस प्लस 273, वैसे तो देखा जाए 273.15 होता है, राइट? मगर यहां पे इन्होंने राउंड फिगर में 273 लिया है, तो ये कह रहा है कि हमें सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करना है, सेल्सियस टेम्परेचर टू केल्विन। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल सेल्सियस में 273 ऐड कर देंगे तो हमारा टेम्परेचर किसमें आ जाएगा, केल्विन में, बाय एडिंग 273। व्हाट इज अ मोल? A mole is found in a certain number of centimeter cube of one substance or another, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन कह रहा है a mole is the sum of atomic weight। तीसरा ऑप्शन है a mole is the number of molecules in 1 gram of substance। या फिर कह रहा है none of the above। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? मोल क्या होता है सबसे पहले बताओ मुझे। मोल इज अ नंबर, ठीक है? मोल इज अ नंबर जो कि बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो एक मोल कितना होता है हमारा, Na, दैट इज अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻⁻। अभी कह रहा है मोल इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। क्या ये बिल्कुल करेक्ट है? नहीं करेक्ट है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स के हमने क्या क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या क्या था, गिवन मास बाय मोलर मास। और हमने नंबर ऑफ मोल्स का क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23, राइट? और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें से कोई भी हमें रिलेशन यहां पे शो नहीं कर रहा, राइट? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर इन 1 मोल ऑफ 1 मोल ऑफ NH4 2HPO4। तो इसके अंदर कितने हाइड्रोजन के मोल्स हैं, तो कितने, 4 दूनी 8 और 1 9, तो करेक्ट ऑप्शन इज 9। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, हम लोग पढ़ चुके हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज द वॉल्यूम विल ऑल्सो। पहली बात बताओ, चार्ल्स लॉ कहां पे वैलिड होता है? चार्ल्स लॉ, कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस चलता है चार्ल्स लॉ में, कौन सा, क्या चीज होती है? ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट है तो मतलब डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, आइसोबारिक। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, है ना? तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है, राइट? टेम्परेचर बढ़ेगा तो हॉट एयर बैलून, याद है? हाँ, टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। तो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो वॉल्यूम क्या है इसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, देन वॉल्यूम ऑल्सो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ O इज प्रेजेंट इन 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो देखो, एक O, 1 मोल क्या कह रहा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन व्हाट, एटम, एटम। अगर एटम की बात कहेगा तो, और अगर मॉलिक्यूल की बात कहेगा तो दिस इज एटम। मॉलिक्यूल की बात कहेगा तो O2। अब ये क्या कह रहा है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ O, मतलब एटम की बात कर रहा है, ठीक है?
इन 1.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो एक मोल कितना होता है बच्चों? 1 मोल इज द एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है मोलर मास? 16। ठीक है, 1.5 का पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1.5, कितना आ गया? 24। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है ना? चलो, When does a real gas start behave? मैंने लिखवाया था कि कब रियल गैस हमारी आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। बिल्कुल सही, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। एट हाई टेम्परेचर एंड लो, करेक्ट ऑप्शन इज सी। व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल इन 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? नंबर ऑफ पार्टिकल 10 मोल्स। तो देखो, एक मोल कोई भी सब्सटेंस होता है, एक मोल सब्सटेंस के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं बच्चों? इस एवोगाड्रो नंबर, जो कि होगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये कह रहा है हमारा कि 10 मोल, ये तो एक मोल का हो गया है ना। 10 मोल के लिए क्या करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अगर इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों आंसर? फटाफट इसको कैलकुलेट करो। एक जीरो मिसिंग है, राइट? ऑप्शन इज 60.22 इंटू 10⁻23। हमने 10 को यहां मल्टीप्लाई करा तो डेसिमल हमारा शिफ्ट हो गया राइट साइड, तो 60.22 इंटू 10⁻23। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 1 मोल ऑफ सुक्रोज कंटेन हाउ मेनी ग्राम ऑफ सुक्रोज? फटाफट, सुक्रोज सुक्रोज, तो मैंने बायोमोलिक्यूल पढ़ाया था, बायोमोलिक्यूल में सुक्रोज का फॉर्मूला बताया था। सुक्रोज हमें कहां से मिलता है बच्चों? नेचुरल शुगर, शहद से, गुड़, चीनी, केन शुगर। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? C12H22O11, राइट? अब हमें बताना है 1 मोल ऑफ सुक्रोज कंटेन हाउ मेनी ग्राम्स। करते हैं, कार्बन का कितना होता है बच्चों? मल्टीप्लाई में कितने एटम है कार्बन के? 12। हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16 इंटू, राइट? तो 144 प्लस 22 176, ये आ जाएगा 342 ग्राम। करेक्ट ऑप्शन इज ए। पैसेज ऑफ वाटर अक्रॉस अ एसपीएम इज नोन एज, अरे एसपीएम से पास होना तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? ऑस्मोसिस बोल। सपोज पीवीटी डिनोट्स द गैस प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इन दैट केस द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो अभी हमने पढ़ा था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो चार्ल्स लॉ की हमारी प्रॉपर्टी वो ये कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर मतलब चेंज इन प्रेशर इज 0। ठीक है, और ये थर्मोडायनेमिक का हमारा आइसोबारिक प्रोसेस होगा, राइट? एट कांस्टेंट प्रेशर तो हम ये लिखेंगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम हो गया तो वॉल्यूम भी हमारा कम हो जाएगा, राइट? तो V is directly proportional to temperature at constant pressure. Now 1 mole of any substance contain Avogadro number, that is 6.022 into 10⁻23 particle. तो हमारा ऑप्शन है सी। अब कह रहा है 1 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन 70 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ 0.3 मोल ऑफ अमोनिया? तो हमें 0.3 मोल पे निकालना है, ठीक है? तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? गिवन मास बाय मोलर मास, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स इसने दे रखा है कितना? 0.3। गिवन मास हमें निकालना है, एंड मोलर मास अमोनिया का, अमोनिया क्या होता है? NH3। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस हाइड्रोजन 3, 17, है ना?
ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0.3 मल्टीप्लाई बाय 17 इज इक्वल टू गिवन मास। कितना आ गया बच्चों? डेसिमल 2.1। करेक्ट ऑप्शन इज बी, आंसर इज 2.1 grams। Which of the following quantities kept constant at Boyle's law? तो Boyle's law टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे कौन सा थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस होता है बच्चों? आइसोथर्मल। वेरी गुड, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कर दिया कांस्टेंट, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक का जो बॉयल्स लॉ है, ठीक है, वो किस पे काम करता है बच्चों? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, 6.022 into 10 raised to about 23 atom of carbon present in 1 mole। 1 mole कोई भी सब्सटेंस के अंदर कितना होगा? कोई भी पार्टिकल कंटेंट 6.022 into 10 raised to power 23, दैट इज अवोगाड्रो नंबर। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास आल्सो इज इक्वल टू द 1 मोल। तो क्या कह रहा है? फॉर एन आइडियल गैस डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है हमारा? हमें बनाना है डेंसिटी का फॉर्मूला, और डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। क्यों ना हम दोनों तरफ m से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय मास। ठीक है, अब मास बाय वॉल्यूम क्या होगा? डेंसिटी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रेशर बाय डेंसिटी इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय m, है ना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो P मल्टीप्लाई बाय m डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, यहां पे n भी लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, और ये आ गया डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? PM बाय RT। Which of the following is correct for a fixed amount of ideal gas at constant temperature? Fixed amount of ideal gas at constant temperature। तो हमारा A ऑप्शन है volume always remain constant, the ratio of pressure and volume always remain constant, the product of pressure and volume always remain constant, या pressure always remain constant। ठीक है, तो कांस्टेंट किस पे कह रहा है? आइडियल गैस का भाई। ये पूछा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर बोले तो कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। लॉ पूछ रहा हूं मैं, बॉयल्स। अगर इंटरव्यू में पूछेगा लॉ तो तुम बताओगे बॉयल्स लॉ, और थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है जहां पे चेंज इन टेम्परेचर इज 0, डेल्टा टी इज राइट। तो कह रहा है कि अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो PV इज इक्वल टू nRT। n इज द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज कांस्टेंट, R इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है, और टेम्परेचर इसने क्या ही दिया? कांस्टेंट है। तो ये PV इक्वल टू क्या आ गया? हमारा कांस्टेंट आ गया। ठीक है, अब जरा ऑप्शन देखते हैं। वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये तो हो ही नहीं सकता। द रेशियो ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, रेशियो तो है ही नहीं भाई, प्रोडक्ट है। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, यस, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। और डी ऑप्शन प्रेशर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ये भी नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्लियर? सेकंड पेपर ऑफ फ्लूइड, पहला क्वेश्चन, अ सिलेंडर कंटेन 8 ग्राम ऑफ हीलियम, 40 ग्राम ऑफ neon and 80 gram of argon, molecular weight of the component are 4 किसका है? helium, 20 neon and 40 argon, right? What is the mole fraction of argon? तो mole fraction of argon क्या होगा? mole fraction of argon is number of moles of argon divided by total number of moles, divided by total number of moles। total number of moles में क्या होगा? number of moles of argon plus number of moles of helium plus total number of moles of neon। अब हम number of moles निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम हीलियम का निकालते हैं। तो हीलियम का हमारा गिवन मास कितना है? 8,
मोलर मास कितना है 4, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 2 हीलियम का। नियॉन का, तो नियॉन का गिवन मास 40, मोलर मास 20, कितना हो गया 2। आर्गन का, आर्गन का आ जाएगा हमारा गिवन मास 80, मोलर मास 40, तो इसका भी आ गया 2, राइट। तो नंबर ऑफ, हमें मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है बच्चों, आर्गन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आर्गन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आर्गन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आर्गन के कितने मोल्स हैं 2 डिवाइडेड बाय 2, प्लस हीलियम के कितने हैं 2 और नियॉन के 2, तो 2/6 दैट इज 1/3। 1/3 को कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा 0.333 समथिंग, है ना। तो 0.3333333 समथिंग। तो राउंड फिगर में हम 4 पे टिक करें, इसमें राउंड फिगर में दे रखा है 333, हम इसको 4 मान लेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज नेक्स्ट। अ बकेट कंटेन 48 ग्राम ऑफ NaOH, 48 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। 48 ग्राम आ रहा है NaOH, 56 ग्राम H2, 184 ग्राम H2SO4। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपोनेंट आर, मॉलिक्यूलर वेट भी दे रहा है, देखो कितना आसान कर दिया इसने क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर देयर इन बकेट। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास बाय या मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है 48 ग्राम, NaOH का पूछ रहा है ना। गिवन मास 48 एंड मोलर मास 40, 4 से 10 टाइम, 4 से 12 टाइम, ठीक है। ये हटाएंगे तो 1.2 मोल। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। ट्रांसपिरेशन इज अ फिनोमिना पर्टेनिंग टू, बताओ ट्रांसपिरेशन कहां होता है, पेड़ों में होता है ना। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है जल्दी बताओ, चेक करो चेक करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछेगा अगर इंटरव्यू में पूछ लेता है। जहां पे गैस की बात होगी ना, गैस कहीं पे ट्रेवल होगी, जैसे हमारे बॉडी में भी सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन जाती है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, वहां पे ग्लूकोज को बर्न करती है, राइट। तो वहां पे क्या होता है, क्या होता है जब भी कोई गैस एंटर करती है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, उसको क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्यूजन। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन मीन्स, ठीक है, कोई भी गैस ट्रेवल करेगी फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, ठीक है। ऐसा नहीं है गैस पे भी, मतलब ये गैस पे ही वैलिड है, ये हमारा लिक्विड में भी वैलिड होता है। कि जैसे एनसीईआरटी में तुम लोगों ने देखा हो कि एक बीकर होता है, उसके अंदर हम पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, ठीक है, तो वो पूरा डिफ्यूज हो जाता है, पर्पल कलर का बना देता है ना। तो डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई भी चीज हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ, ठीक है। अब ट्रांसपिरेशन क्या प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन है वो होता है हमारे प्लांट में, और प्लांट में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होता है, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसके अंदर क्या एंटर करता है CO2, ठीक है, CO2 एंटर करता है, और जो उसके अंदर जाइलम टिश्यू से जो वाटर आता है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा 6H12, ठीक है, राइट, प्लस O2। तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग डिफ्यूजन। चलो भी बताओ फटाफट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट 8.314, which element should remain constant if Charles law is applied to a gas sample। तो चार्ल्स लॉ कहां पे वैलिड होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है, विच एलिमेंट शुड रिमेन इफ चार्ल्स लॉ इज अप्लाइड टू अ गैस सैंपल। तो इसमें दो, अब देखो टेम्परेचर तो होगा नहीं, क्योंकि टेम्परेचर कहां पे है, बॉयल्स लॉ,
ठीक है, और वॉल्यूम भी नहीं होगा। अब हमारा रह गया कौन सा, प्रेशर। मगर प्रेशर के इसमें दो ऑप्शन है, प्रेशर एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या फिर प्रेशर ओनली। तो किस पे टिक करेंगे, which element should remain constant if Charles' law is applied to a gas? Only and only pressure, pressure को ही करेंगे, ठीक है ना। Avogadro number is represented by Na. If the pressure of a certain amount of gas is increased by 2 times at fixed temperature, then its volume will become, टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो देखो, अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कौन सा लॉ है बच्चों यहां पे लगेगा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ लगेगा। तो बॉयल्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब कह रहा है if the pressure of a certain amount of gas is increased 2 times and at a fixed temperature, then final volume। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फॉर्मूले को लिख सकते हैं ना, ठीक है। प्रेशर कितना कर दिया इसने, 2 टाइम्स, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, प्रेशर 2 टाइम्स तो वॉल्यूम हाफ, वॉल्यूम बिकम क्लियर। Which of the following gas law is applicable for ideal gas? देखो चार्ल्स लॉ भी एप्लीकेबल है, बॉयल्स लॉ भी, गay-Lussac's लॉ एंड ऑल द अबव। तो सारे के सारे लॉ हमारे आइडियल गैस लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी।